बच्चों, हम लोग बेंजल्डिहाइड पढ़ रहे थे और उसके रासायनिक गुण। कल हम लोगों ने परकिन अपक्रिया के बारे में पढ़ा था और हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है कि सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर सिनामिक अम्ल बनता है। इस क्रिया को परकिन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ बेंजल्डिहाइड को इस प्रकार से लिखेंगे और एसिटिक एनहाइड्राइड को इस प्रकार से लिखेंगे, इसके दो अल्फा एच इसके ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे और ये यौगिक पूरा पूरा जो बचा है वो इस डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ेगा। इस यौगिक का बाद में यही जल जो निकलता है वही इसका जल अपघटन करेगा और इस प्रकार से हम यहाँ से एसिटिक अम्ल निकाल देंगे। अब जो भी यौगिक बचा है इसे हम कहेंगे सिनामिक अम्ल। इतना समझ में आ गया? तो अब अगली हेडिंग है क्लेजन अपक्रिया। क्लेजन अपक्रिया ये भी इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं। यहाँ पर क्या होता है, क्लेजन संघनन ही है एक प्रकार का ये, कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कम से कम 2 अल्फा एच परमाणु या ऐसे कीटोन जिनमें कम से कम 2 अल्फा एच परमाणु उपस्थित होते हैं, उनकी बेंजल्डिहाइड से क्रिया कराने पर सिनामिक एल्डिहाइड अथवा सिनामिक कीटोन बनता है। इस क्रिया को क्लेजन संघनन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो किसकी क्रिया करा रहे हैं? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की क्रिया कम से कम 2 अल्फा एच परमाणु युक्त एल्डिहाइडों या कीटोनों से तनुछार की उपस्थिति में कराने पर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। इसे क्लेजन संघनन अपक्रिया कहते हैं। तो इस अपक्रिया को देखें कि C6H5CH डबल बॉन्ड O प्लस H2CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये है NaOH तनुछार। यहाँ से निकालते हैं H2O और ये बचेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ऐसे ही हमें कीटोन से भी क्रिया करानी है। ये है कीटोन और कीटोन में भी इसी प्रकार से 2 H निकलेंगे H2O के रूप में और बचेगा सिनामिक कीटोन। तो इस प्रकार से हमने सिनामिक एल्डिहाइड और सिनामिक कीटोन बनाया और ये क्लेजन संघनन अपक्रिया या क्लेजन अपक्रिया ही कह सकते हैं। तो बच्चों, अब इसके बाद आते हैं बेंजोइन संघनन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अपक्रिया है, बेंजोइन संघनन। अब इसको समझें, क्या है कि पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड के 2 अणु परस्पर संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं। अब यहाँ इसकी अवक्रिया लिखेंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस HCO। ये हमने लिया है C6H5 CHO का, यानी CH बाहर निकाल लिया और C6H5 यहाँ रख लिया। ये पोटेशियम साइनाइड H यहाँ लगाएंगे, बाकी सारा हिस्सा लगाएंगे इससे, तो ये हो जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO
C6H5 और ये COH है, ये यहाँ लग गया और इसका नाम देंगे बेंजोइन। क्लियर हो गया। तो ये संघनन की अवक्रिया है, महत्वपूर्ण अवक्रिया थी। अब इसके बाद आते हैं एनिलीन से क्रिया। एनिलीन से क्रिया, तो बच्चों ये भी महत्वपूर्ण अवक्रिया है, इसको ध्यान से देखेंगे कि बेंजल्डिहाइड की एनिलीन से क्रिया कराने पर बेंजल्डीन एनिलीन या सिर्फ बेस या एनिल ANIL बनता है। अब इस क्रिया को देखेंगे कि C6H5CH डबल बॉन्ड O और एनिलीन का होता है सूत्र C6H5NH2। इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि H2 आराम से निकल जाए। तो यहाँ से O निकालते हैं, यहाँ से H2, ये बाहर हो जाएगा H2O, और जो बचेगा बस उसको वैसे ही संघनित करना है, यानी जोड़ देना है, और इसका नाम ही है बेंजल्डीन एनिलीन या सिर्फ बेस। क्लियर हुआ। अब आते हैं क्लोरीन से क्रिया। बेंजल्डिहाइड की क्लोरीन से जब क्रिया कराएंगे तो यहां पर बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। बेंजोइल क्लोराइड बनता है। जैसे C6H5CHO प्लस Cl2 है तो Cl बॉन्ड Cl लिखेंगे, इसका H निकाल लेते हैं, इसका Cl निकाल लेते हैं, ये निकल गया HCl, और ये वाला Cl यहाँ लगाएंगे तो बन जाएगा C6H5COCl, बेंजोइल क्लोराइड। तो ये समझ में आ गई। अब इसके बाद वे अवक्रियाएं होंगी जिनमें बेंजीन नाभिक भाग लेता है, यानी बेंजीन रिंग की अवक्रियाएं। बेंजीन और रिंग की अवक्रियाएं, और हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो रिंग से जुड़ा हुआ CHO समूह है वो किस प्रकार का दिशात्मक प्रभाव देगा। तो हमें याद रखना है कि बेंजल्डिहाइड में रिंग से जुड़ा सिंगल बॉन्ड CHO समूह मेटादैशिक समूह होता है। ये मेटादैशिक समूह है। अब हम इसमें क्रिया लिखेंगे, सबसे पहली क्रिया, और वो है नाइट्रीकरण। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, नाइट्रीकरण, ये जितनी भी क्रियाएं हैं रिंग वाली, ये सब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। ठीक है। और नाइट्रीकरण करने के लिए हमें सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 का मिश्रण लेते हैं। मिश्रण द्वारा नाइट्रीकरण करने पर मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनता है। अब हम इसको ऐसे लिखें, यहाँ पर CHO, यहाँ पर मेटा पे H बाहर निकाल लेते हैं, और ये HNO3 को हम इस प्रकार से लिखें कि इसमें OH और NO2 दोनों समूह आ जाए। तो ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रोनियम समूह। ये नाइट्रोनियम समूह इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, और हम यहाँ से H2O निकाल लेंगे, और ये NO2 यहीं पे लग जाएगा और बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। नाम याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और फिर इसके बाद आते हैं सल्फोनीकरण।
तो सल्फोनीकरण में सांद्र H2SO4 से क्रिया करानी पड़ती है। यहाँ पर सधूम लेंगे, ठीक है। तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा सल्फोनीकरण पर मेटाफॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। अब इसकी रिएक्शन को देखें। यहां पर हमने CHO लिया, मेटा पे H बाहर निकाला और सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐसे लिखते हैं HOSO3H। यह है सधूम। यहां पर SO3H और इसे हम कहेंगे सल्फोनिक अम्ल समूह। ये इलेक्ट्रॉन इसने ही है। हम यहाँ से इस प्रकार से, होता ये नहीं है बेटा, लगता तो SO2 है, लेकिन हम यहाँ बना के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। इसकी अगर क्रियाविधि देखेंगे तो SO3H तो निगेटिव होता है, हम यहाँ दिखा रहे हैं SO2 लगता है, ठीक है। तो ये है CHO और ये है SO3H। तो इसको हम कहेंगे मेटाफॉर्माइल या फॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब इसके बाद आते हैं हैलोजिनीकरण। हैलोजिनीकरण तो फेरिक यानी Fe की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में Cl2 से कराने पर मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड बनता है। मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड बनाना है, हमें बेंजल्डिहाइड की रिंग बना लें, मेटा पर एक H बाहर निकाल लें और यहाँ क्लोरीन लेते हैं और Fe की उपस्थित है और डार्क। जब हम ये काम करते हैं तो इसमें एक प्लस एक माइनस बना ले। जैसे मान लो ये लोन पेयर इसके पास डाल दे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाला इस पे आएगा और ये H निकल के इससे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा HCl और ये Cl यहाँ लग जाएगा, तो क्लोरो मेटा पे आ गया। हम इसे बोलेंगे मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आते हैं इसके उपयोग पर। पहला है रंजक बनाने में, रंजक माने डाइज, कलर बनाने में। फिर है फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, और सुगंध बनाने में, सुगंध बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थे बेंजल्डिहाइड। अब हम एरोमेटिक कीटोन को देखें, थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ लें। एरोमेटिक कीटोन जिसे हम कहेंगे एसिटोफिनोन, C6H5COCH3। अगर हम यहाँ पर COCH3 लगा दें तो ये एसिटोफिनोन हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब हेडिंग पड़ेगी इसकी बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियों में आए और नंबर 1 आएगी कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण के शुष्क आसवन पर या आसवन द्वारा। तो बच्चों इसको समझें पहले कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम बेंजोएट के मिश्रण का शुष्क आसवन करेंगे तो क्या बनेगा।
तो C6H5COO, C6H5COO, इनको जोड़ते हैं Ca से, कैल्शियम से, तो ये बन जाता है कैल्शियम बेंजोएट। प्लस कैल्शियम एसीटेट बनाना है तो यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे कैल्शियम एसीटेट। अब हमें इसका शुष्क आसवन कराना है। शुष्क आसवन कराने के लिए हमें यहाँ से CaCO3 ऐसे बाहर करनी है। ये 2CaCO3 बाहर निकलेंगे और ये यहाँ से निकाल के इसमें डालेंगे, एसीटोन बनेगा, C6H5CO CH3 कीटोन बनेगा, और ऐसे ये C6H5CO CH3 से लगेगा, तो कुल मिला के 2C6H5CO CH3, और इसे ही बोलते हैं एसीटोफिनोन। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद बच्चों अवक्रिया है दूसरी, फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया द्वारा। फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया द्वारा क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया, इसको हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन के लिखेंगे कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर एसीटोफिनोन बनता है। इस क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो ये अवक्रिया समझ में आ गई। अब इसके गुणों पे आते हैं। तो गुण में सबसे पहले जान लें इसका गलनांक कितना है, कि इसका गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा, अपचयन पे आए तो ये कीटोन समूह अपचयित होगा और 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, तो अपचयन हम क्या कराएंगे? सबसे पहले हम कराते हैं ब्रूवो ब्लॉक अपचयन, जिसमें सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन होता है। ठीक है, तो एसिटोफिनोन का सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल द्वारा अपचयन कराने पर फेनिल मेथिल मेथेनॉल या 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। इस क्रिया को ब्रूवो ब्लॉक अपचयन कहते हैं। अब यहां से 2 H है, एक H यहां लगेगा, एक H यहां लगेगा, जब पाई बंध टूट जाएगा तो C6H5 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर लग गया OH। तो हम ये कैसे इसे कहेंगे? मेथिल नहीं, ये फेनिल और एथेनॉल, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1 फेनिल एथेनॉल 1। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरी है, इसी में ही दूसरी ले ले अपचयन में ही, वो है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, इसमें जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो कार्बोनिल समूह का O ये हट जाता है। हम इसको यहां से हटा देंगे। 4H जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में कराएंगे, इसको ऐसे तोड़ देंगे। 2H इसमें लगेगा और 2H इसमें लगेगा, तो ये तो निकल जाएगा H2O, C6H5CH2CH3। इसे कहेंगे एथिल बेंजीन। एथिल बेंजीन। तो ये अवक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। एक हेडिंग और डाल लेते हैं, ऑक्सीकरण। इसको समझें कि कीटोन का ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल बनेगा। ये आपने पहले से ही देखा हुआ है। हम यहाँ पर
एसिटोफिनोन का ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल बनता है। कितने ऑक्सीजन से लेंगे हम यहाँ पर KMnO4 के द्वारा 3 ऑक्सीजन ले लेते हैं, 2H 1O। तो बच्चों यहाँ से 2H और 1 ऑक्सीजन निकालेंगे, H2O बाहर करेंगे और ये दोनों O जो बचे हैं वो यहाँ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा C6H5CO सिंगल बॉन्ड COOH। और इसको कहते हैं फिर अगर हम इसको गर्म करें, पहले गर्म करने पर CO2 बाहर करनी है। गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन और ये वाली ये CO2 बाहर होगी और तब बनेगा बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रिया आप लोग ध्यान से देखेंगे।